हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा, प्रवक्ता गणित। आज अपने क्लास 9th को हम टॉपिक कंटिन्यू लेके चलेंगे, वो है हमारा कोण यानी कि शंकु। इसमें बच्चों हमने कल सीखा, थोड़ा बेसिक सीखा कि फॉर्मूलेस कैसे आते हैं, है ना। फॉर्मूलेस हमें कैसे याद रखने हैं, किस तरह के फॉर्मूलेस बनते हैं, और उसमें कुछ हमने बेसिक आपको मैंने बताया भी था। सर्कल के एक सेक्टर से जो है कोण बनता है ना। और कोण को कैसे डिफाइन करते हैं, कोण को डिफाइन करने के लिए हाइट और रेडियस चाहिए होती है। क्लियर। रेडियस चाहे उसकी जितनी भी हो, और हाइट मतलब वो डिपेंड करता है हाइट एंड रेडियस पे। नाउ अब जो इसमें आपको आज हम करेंगे, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। अपने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आज करते हैं अपनी क्लास शुरू, करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न बच्चों ये है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, find the curved surface area of the right circular cone whose slant height is 10 centimeter, whose slant height is 10 centimeter and the base diameter is 14 centimeter, and the base diameter is 14 centimeter. क्वेश्चन फिर से हिंदी में लिखेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तथा 10 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को ये हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए साथ साथ क्वेश्चन करते हैं और आंसर चेक करना, आंसर सबका सही आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन में जो हमें क्या है गिवन दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको कल एक चीज और बता रहा था, स्लांट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई के बारे में बता रहा था। तो उसमें जिसको अगर समझ में ना आया, फॉर एग्जांपल एक कोण है हमारे पास, है ना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये हमारी क्या होती है, स्लांट हाइट यानी कि एल होती है ना। और ये हमारी हाइट होती है सेंटर तक, और यहाँ से हमारा रेडियस होता है, ये रेडियस होता है और ये हाइट होती है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें अगर आप देख सकें तो ये एक तरह से आप देखें राइट एंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो ये पाइथागोरस परिमेय जो हमने पढ़ी होती है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है, तो वो है। तो आपको ये भी पता है कि एक बात आपको पता है चाहे ना पता हो, पर मैं बता देता हूं कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एल हाइपोटेन्यूज है ना। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं पाइथागोरस परिमेय की बात करूं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ना। ये हमारी हाइट होती है लंब, और ये हमारी बेस होता है ना, आधार होता है। क्लियर। तो हम अगर करें तो हम क्या बोलते हैं, ए बी सी, है ना। तो अगर मैं करूं तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए सी का स्क्वायर यानी कि ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। अगर मुझे ए सी, केवल ए सी निकालना है तो स्क्वायर हट के यहाँ से अंडर रूट आ जाएगा, तो यह आता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर। उसी से रिलेटेड ये है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम क्या कर रहा है, एल। तो एल का स्क्वायर अगर अंडर रूट हाइट क्या है, एच। ठीक है, एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारे पास आर, बेस हमारा इतना ही यहाँ पे है ना, तो रेडियस आर स्क्वायर। तो मुझे एल चाहिए हो तो एल हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर, ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा कल इसमें हम थोड़ा जल्दबाजी में अगर बताया हो, थोड़ा हमने जल्दी की हो, तो आप आज इसे आराम से समझिए। क्लियर। तो चलिए आप करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार था कि भाई हमें क्या क्या गिवन दिया गया, भाई राइट सर्कुलर कोन है, जो जो गिवन हमें दिया तो हम लिख लेते हैं ना। हमें दी गई है स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर और डायमीटर हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और हमें बोला गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालो, है ना। अब हमें पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो बस वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह हम 22/7 बट आर, अरे आर चाहिए पर हमारे पास डी है। तो हमें पता है डायमीटर जो रेडियस होता है, डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा।
14/2, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ 7 लिख देंगे इंटू एल, कितना है 10, तो 7 से 7 गया 22 इंटू 10, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, इसलिए 22 इंटू 10 इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एंड आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। क्लियर? तो बच्चों दूसरा प्रश्न लिखेंगे, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसकी त्रियक ऊंचाई, इसकी त्रियक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी त्रियक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर? इंग्लिश में लिख लें। The radius of the base, the radius of the base of a right circular cone, the radius of the base of the right circular cone is 21 centimeter, and the height is 28 centimeter, and the height is 28 centimeter. Find its slant height, volume, curved surface area, and the total surface area, तो बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कैलकुलेशन के नजरिए से अगर हम देखें तो बेसिक क्वेश्चन तो है ये, साथ साथ कैलकुलेशन स्किल्स के नजर से देखें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और इसमें आपने जो प्रीवियस चीजें सीखी हैं वो इसमें काम आएंगी। अब वो काम कैसे आएंगी, आइए उसे देखते हैं कि वो काम कैसे आएंगे। हमने सीखा है अभी स्क्वायर निकालना, इसमें हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं हर कैलकुलेशन ट्रिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों क्या था क्वेश्चन में हमें दिया हुआ, जो पहले मैं हमेशा बोलता हूं जो क्वेश्चन में दिया है वो गिवन लिख दो, है ना। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि हमें आधार की त्रिज्या, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर? और हमें बोला गया है कि इसकी जो ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई नहीं, ओनली ऊंचाई यानी कि हाइट की बात की गई है, 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो भाई इसकी क्या क्या बोला हमें, स्लांट हाइट निकालने के लिए, है ना, स्लांट हाइट यानी कि एल निकालने के लिए बोला है। फिर वॉल्यूम निकालने के लिए यानी कि आयतन निकालने के लिए बोला है। फिर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर हमें टोटल सरफेस एरिया बोला है, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये चार चीजें जो है हमको निकालनी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे। तो हम अभी पहला पार्ट निकालेंगे कि पहला पार्ट हम कैसे करेंगे, स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट हम कैसे निकालेंगे, अब इस पे हम आते हैं। तो बच्चों स्लांट हाइट निकालने के लिए, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला मेरे पास होता है √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। क्लियर? तो स्लांट हाइट √h का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा है। अब आप या ऐसे नहीं करेंगे 28 इंटू 28, नहीं, क्योंकि आपको इससे पहले हमने जो सिखाया था कैलकुलेशन ट्रिक्स में, वो मैंने स्क्वायर करना सिखाया था, है ना। तो अब 28 का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं विदाउट, और 21 का भी। तो 21 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो आपको बताया दो मेथड थे, है ना। या तो जो आपको जो अच्छा लगता है वो करो, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। दो मेथड आपको बताए थे, 1 का 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 441 ये हो गया। ठीक है, फिर 28 का स्क्वायर मांगे, 28 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर था 28 का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों 28 के स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको पता है। अब कोई सा भी मेथड आप इसमें यूज कर सकते हैं, है ना। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 6 38। अब आई 3 कैरी, तो 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 7 8 4। हमने बहुत इजी से इसमें निकाल दिया। क्लियर? तो ये भी आपने देख लिया कि कैसे हमने निकाला, 7 8 4।
तो ये हो गया 784। ठीक है, इसको हम अब एड ऑन कर देंगे 784 प्लस 441। ठीक है, 784 प्लस 441 ये आ गया 1225। अब 1225 आ गया है ना, 1225 आ गया है। अब आपको 1225 का भी पता है कि भाई साहब 1225, अब चलिए आगे करते हैं। इसमें मेरे पास आ गया अंडर रूट 1225। अब मैंने आपको वर्गमूल निकालना भी सिखा रखा है, स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा रखा है ना। अब 5 हम क्या क्या लेते थे, लास्ट के 2 डिजिट्स लेते थे दो, तो इसमें 5 किस में आता है, केवल 5 में ही आता है ना, 25। अब 12 12 यार, आप देखेंगे एक का 12 किसके बीच में आ रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो हम छोटे वाला लेते हैं ना, इन दो के बीच में आता है 12। तो 12 के जो सबसे पास है या तो वो ले लो, या फिर हमेशा जो छोटी डिजिट का स्क्वायर है वो ले लो। 9 किसका है, 3 का, ये 4 का, तो छोटा कौन है 3, तो 3 का ले लो, तो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यही बात समझ में आपको, आपको याद है ना, स्क्वायर रूट हमने निकाल रखा, तो देख सकते हैं आपके कहाँ काम आ रहा है ना, बिल्कुल। अब आपको ये नहीं करना पड़ रहा है 1225 निकालने के लिए ये कर रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हो, फिर कर रहे हो, इतना लंबा टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। मतलब हम स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट प्लस करेक्ट एक्यूरेट, है ना। तो ये किसका हो गया, 35 का हो गया। अच्छा, आप इसमें एक चीज और ट्राई कर सकते थे, क्योंकि भाई आपको ये भी पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 45 का स्क्वायर निकालो, अब आपको ये भी पता है कि सर जिसके नंबर में 5 होता है लास्ट में, उसका स्क्वायर तो हम बहुत इजी से निकाल लेते हैं। कैसे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 के बाद क्या आता है 5, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, तो इसका स्क्वायर ये है ना, 4 इंटू 5 20 तो 2025। तो वही ट्रिक ना आप उल्टा करके भी यहाँ यूज कर सकते हैं। कैसे, आपने बोला कि लास्ट में 25 है तो 5 तो होगा ही होगा, तो 12 किन 7 के नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, तो जाहिर सी बात है छोटा नंबर है, 2 इंटू 3 6, ये तो हो नहीं सकता, 3 इंटू 4 हो सकता है ना। हम क्या करते हैं, जैसे 45 का स्क्वायर मैंने आपको बोला, तो हम 5 का स्क्वायर 25 तो आते ही आता है, 4 के साथ हम उसके अगले वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो भी आगे नंबर होता है उसके अगले वाला, इसके अगले वाला क्या है 5, तो 4 इंटू 5 20 कर देते हैं। वैसे ही यहाँ भी हुआ होगा, तो 3 इंटू 4 12 हुआ होगा। अब कोई सोचेगा 4 इंटू 3, यार 4 इंटू 3 क्यों होगा, 4 इंटू 5 होगा ना उसके आगे वाला नंबर, तो जाहिर सी बात है 3 इंटू 4 हमने क्या होगा, तो ये 35 का स्क्वायर हुआ होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो बस आपको जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे समझोगे, उतने तरीके आप खुद निकालना सीख जाओगे। क्लियर, तो बस यहाँ पे स्लांट हाइट मेरी कितनी आ गई 35, तो पहला हमारे पास आ गया L इक्वल टू 35। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। तो अब जो हमें इसमें दूसरा निकालना है, दूसरा हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, सेकंड हम निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको पता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, है ना। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है वो। क्लियर, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा ना। तो 1/3, तो 1/3 पाई की जगह मैं 22/7 रखूंगा। रेडियस मेरा कितना था देख लेते हैं, रेडियस 21 था, आर स्क्वायर, और एच कितना है 28। क्लियर है ना। अब इसमें कैलकुलेशन की ट्रिक्स देखिए आप, ठीक है। कोई बच्चे कटेगा 7 3 जा 21, है ना, और आप देखते हैं 7 4 जा 28 भी कट रहा है, बट काटना तो एक को है। मैं किसको प्रीफर करूंगा, मैं 21 को प्रीफर करूंगा कि 28 को प्रीफर करूंगा। मैं अपनी कैलकुलेशन अगर करूं तो मैं यहाँ पे 28 को प्रीफर करूंगा। क्यों, क्योंकि 21 का तो स्क्वायर है भाई, 21 का तो स्क्वायर है, मल्टीप्लाई ये दो नंबर को मल्टीप्लाई तो मैं बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इन दो नंबर को, तो है ना। 21 का तो स्क्वायर है, तो इसमें तो मेरे को कोई दिक्कत होगी नहीं। क्लियर, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या कर दिया, 7 से सीधे 4 काट दिया, 7 4 जा 28। क्लियर, ये कर दिया। अब 21 का स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर, 21 का स्क्वायर आपको पता है 441, इससे पहले भी आपने निकाला था। बट अगर आप देखें कि सर यहाँ तो 3 7 जा 21 भी कट रहा है, वेरी गुड कट रहा है, तो हम 3 7 जा 21 भी काट देंगे। हमें जितना जल्दी हो सके उतने नंबर को हटाना है यहाँ से, 3 7 जा 28। क्लियर, बचना हमारा घूम फिर के हुआ है। बट मैंने जो आपको चीज बताई वो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज हम कब कैसे अपनी कैलकुलेशन इजी कर दे। क्लियर, तो अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे, ये मेरे पास बचा 22 इंटू 21 इंटू 28, है ना, 22 इंटू 21 इंटू 28। तो आप देख सकते हैं कि भाई 22 तो दो है ना, मैं ये नंबर नहीं लूंगा, मैं इन दो का मल्टीप्लाई लूंगा, मैं इन दो का मल्टीप्लाई लूंगा 28 इंटू 21, 28 इंटू 21। और आपको ये भी मैंने बता रखा है भाई कि दो नंबर के मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं ना। पहले इन दो का करेंगे 8 1 जा 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 16 और 2
कितना होता है 18, 18 का कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5, यानी 588 आएगा इसका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। तो इसका मल्टीप्लाई मैंने किया तो 22 इंटू 588 है ना। अब 588 से 22 को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। कैसे? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 में कैरी 7 और 2 5 जा 10 और 11, वही चीज यहाँ पे कॉपी कर दो वापस 7 बस 1, तो 6 7 6 13, 7 1 8 9, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 7 और 1 8 9, और इसको हम और करेंगे तो 12936 है ना, 12936। तो इसको मैं करूंगा तो वॉल्यूम मेरे पास है क्या 12936 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये उसमें चल रहा है ना, और एल मेरा कितना है सेंटीमीटर में। क्लियर? ये क्लियर हुआ सबको? बस कैलकुलेशन पे खेलना है बच्चों। कैलकुलेशन कैसे, मेंसुरेशन तो कैलकुलेशन का गेम है, क्वेश्चन तो हम समझ जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं, बट मेन चीज इसमें क्या है, कैलकुलेशन। क्लियर? चलिए अब थर्ड पार्ट हमको क्या निकालना था? थर्ड पार्ट हमको निकालना था कर्व सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट हमको निकालना था कर्व सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, है ना, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल का यानी कि 22/7, रेडियस मेरे पास 21 है और एल भी हमने 35 निकाला है। क्लियर? तो इसको करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि हम इसको काट सकते हैं 7। अब मैं किसको काटूं? 3 को काटूं, 5 को काटूं? तो मैंने यहाँ 7 बड़ा नंबर है उसको छोटा करते हैं, 7 जा 35 है ना। और मैंने आपको बोला था कि मेंसुरेशन में दो नंबर रट लो, 22 इंटू 7, 22 इंटू 5 और 22 इंटू 7 और 5, ये मैंने आपको बोला था। दो नंबर और बताए थे, इनको रट लो, एकदम याद कर लो। तो आपको याद होना चाहिए 20 इंटू 5 110 होता है, 110 इंटू 21 मैंने करना है ना, 110 इंटू 21 मैंने करना है। बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 110 को इतना लंबा मैं इसको 11 भी मान सकता हूँ, तो 21 इंटू 11 भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि 110 का मैंने 11 मान लिया, जीरो बाद में लगा देंगे। तो 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 11 22, 22 और 1 23, तो 231 और एक जीरो आ गया 2310। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ये क्लियर हुआ कि हमने कैसे क्या कैलकुलेशन? तो 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप भी कैलकुलेशन करते रहिए, आपको इसमें क्या होगा, आप खुद इसमें प्रैक्टिस में आएंगे कि हमें कब क्या करना है। क्लियर? नो नेक्स्ट हमें क्या निकालना था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो टी एस ए निकालना है, और मुझे पता है टी एस ए, अगर आपको ऐसे याद नहीं है टोटल सरफेस एरिया, तो मैं बोलता हूँ कैसा होता है। हर एक का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या था? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें मैं दो चीज कर सकता हूँ, या तो मैं फॉर्मूला ही लगा सकता हूँ, पाई जो इसका फॉर्मूला है पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर, है ना, या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। या डायरेक्ट क्यों करूंगा मैं? क्योंकि मुझे पाई आर एल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कर्व सरफेस एरिया निकाला। चलिए दोनों तरीके से हम करते हैं। तो 22/7 इंटू आर कितना है 21, और एल प्लस आर 35 प्लस 21, यही होगा 35 प्लस 21 होगा। तो 35 प्लस 21 और 7 इंटू 3, ठीक है। इसको और आगे हम करेंगे, तो 22/7 इंटू 21, और ये आ जाएगा 5 और 1 6, 3 2 56, ठीक है, ये आ जाएगा 56। तो इसको काटने से अब बढ़िया है, मैं क्या करूंगा, अब क्या करेंगे हम, कौन सा नंबर काटूंगा, 7 3 जा 7 8 जा, 7 8 जा काटूंगा, बड़े को छोटा करूंगा, 7 8 जा 56, है ना। तो अब मेरे पास आ गया 22 इंटू 21 इंटू 8। क्लियर? तो कर लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 21 कर लेते हैं, 1 2 जा 2, है ना। इसको पहले ऐसे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 6, ठीक है, 6 हो गया, और 2 2 जा 4। तो 22 इंटू जब मैंने 21 किया तो मेरे को क्या मिला, 462। अब इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 462 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 3696। क्लियर? तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको बोल रहा था कि इसको मैं दूसरे तरीके से अगर देखूं तो क्या था, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब इस पूरे की वैल्यू तो मेरे को पता है ना, इस पूरे की वैल्यू तो मेरे को पता है भाई, पाई आर एल भी मैंने निकाला थोड़ी देर पहले 2310, है ना। तो डायरेक्ट ये रख देते हैं 2310 प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है मेरा 21, 21 का स्क्वायर ही तो है, तो 7 3 21,
ठीक है, 22 3 जा 66 होता है, 22 3 जा 66 ही तो होता है, हाँ 66। तो 66 इंटू 21 जब मैं करूंगा तो वही करेंगे, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 12, 12 6 18, एक कैरी 6 दूनी 12, 1386। तो 1386 आ गया। तो 2310 प्लस 1386, जब मैं इसको 2310 से प्लस करूंगा तब भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जो सही लगे वो करो। मैंने यहाँ पे थोड़ा, मेरे को पता है कि मैंने थोड़ा ऐसे चला कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस होता है। अब मेरे को पता था यार, मैंने कर्व सरफेस एरिया भी निकाला, तो क्यों इतनी मेहनत करनी, इसमें सीधे वैल्यू रख दो इसकी, केवल इतने को सॉल्व करो। तो मैंने इतने को सॉल्व किया और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, फॉर्मूले बेस मैंने किया। तो बस बच्चे प्रैक्टिस पे है आपकी, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको क्या है, इसके नए नए मेथड्स जो है आपको मिलते रहेंगे कैलकुलेशन ट्रिक्स के। क्लियर? तो चलिए अब करते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन, और आई होप आप ये क्वेश्चन सब करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तो पहले हिंदी मीडियम वाले लिखें। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे ये बोला गया है कि पाई की जगह 22/7 की जगह 3.14 लेंगे, यानी कि 3.14 लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें क्वेश्चन। द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर and its base radius is 12 centimeter, determine the curved surface area। चलिए टोटल सरफेस एरिया भी आप निकालें इसमें, ठीक है। determine the curved surface area and total surface area of the cone and use pi 3.14। आप लोग दोनों निकालेंगे इसमें, कर्व सरफेस एरिया भी निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे, और पाई की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, 3.14 रखेंगे। क्लियर? तो चलिए एक हम कर लेते हैं और दूसरा आप खुद करेंगे। तो चलिए करते हैं आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास था कि भाई एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है ना, तो हाइट इसकी कितनी दे दी भाई, 16 सेंटीमीटर हमको दे दी। क्लियर? फिर बोला कि भाई इसकी त्रिज्या, रेडियस जो है इसकी 12 सेंटीमीटर है। अब इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कीजिए, और पाई की जगह हम क्या यूज करें, 3.14। इसमें मेंशन किया गया है कि यूज करना है ना। तो अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। भाई आर भी है हमारे पास बट एल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एल निकालेंगे, है ना। तो एल हम निकालेंगे, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगेगा, और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है बच्चों 16, और आर कितना है 12। तो 16 का स्क्वायर हम सबको याद होता है 256, मैंने आपको बोला 20 तक के स्क्वायर तो 11 होने चाहिए, और 12 का 144। ठीक है, और ये आ जाएगा 400 अंडर रूट 400, और ये हो जाएगा मेरे पास इसका 20 सेंटीमीटर। तो जो मेरे पास इसका तिर्यक ऊंचाई आई वो कितनी आई, तिर्यक ऊंचाई कितनी आई मेरे पास, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है, केवल आपको करना है। क्लियर? तो मैंने इतना आपको बता दिया, और इसके दोनों पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसका कर्व सरफेस एरिया पार्ट भी और टोटल सरफेस एरिया दोनों आपको निकालना है, और मेरे को इसका आंसर आपको लिख के बताना है कि सर ये आंसर आया। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिन बच्चों के लेक्चर्स छूट गए हों प्रीवियस लेक्चर, वो हमारे यूट्यूब में डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।